मैं इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए जिस शख्स के बारे में थोड़ी बात करना चाहूँगा, ये वो शख्स है जिसने पिछली 3 दहाइयों का नक्शा बदल के रख दिया। सिर्फ एक शख्सियत को फील्ड मार्शल के रैंक से नवाजने का नाम नहीं है, ये एक शख्सियत की बात नहीं है। मैं अपनी तरफ से, पूरी कौम की तरफ से और स्पेशली एक्स सर्विसमैन सोसाइटी और इसके मेंबरान की तरफ से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को एक नया ओहदा मिलने में मुबारकबाद देता हूँ। ये हमारे लिए फख्र का बायस है, बल्कि ये कौम का एजाज है कि इसने किस तरह उनकी क़यादत में दुश्मन को शिकस्त दी। अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमद मंसूर और मेरे साथ जो शख्सियत हैं किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अफजल। और अब ये जो पाक फ़ौज है उनके जो वेटरन्स हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। जो हालिया मार्का हक हुआ है भारत के साथ पाकिस्तान का और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस, उसमें जो कामयाबी हासिल की है उसकी जो बुनियादी वजह है वो उस पर बात करेंगे। वो बुनियादी वजह आज यानी 28 मई योम तकबीर है। उसी ने भारत को मजबूर किया कि वो उसके तमाम जो अज़ाइम थे वो उससे पीछे हटा। तो जनरल साहब, इसी हवाले से सवाल ये है कि जो हमारा ये एक स्ट्रेटजिक हमारे सलाहियत है और अब योम तकबीर है, ये अमन के लिए है, लेकिन इसने इस जंग से मोदी को कैसे बाज रखा या उसको शिकस्त दी? जंग तो हो गई थी, आपका इस पे क्या टेक है? देखिए जी, इंडिया ने पिछले 4-5 सालों से कोशिश की है। देयर समथिंग दे कॉल इट एज अ न्यू नॉर्मल। न्यू नॉर्मल ये था कि आप जंग, बड़ी जंग होने से के बजाय आप पाकिस्तान की इंटरनेशनल बाउंड्री को, इंटरनेशनल बॉर्डर को वायलेट करना शुरू करें। और पिछले कई सालों से मैंने अपनी तकरीर में भी ये बात की थी कि मुसलसल आप वो कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान को जितने उनके नेशनल ऑब्जेक्टिव हैं वो अचीव कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी पाकिस्तान के टेक्नीशियंस ने, साइंसदानों ने, पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज ने, पाकिस्तान की लीडरशिप ने अचीव की है, इसका बहुत बड़ा रोल है कि ये जंग को मुख्तसर करे, जंग को छोटा रखे और जंग को एक विनिंग नोट के ऊपर जो है ख़त्म करने के लिए हमारे लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे। और मेरा अपना ख़्याल ये है कि जब 1971 की जंग में हमारा मुल्क 2 लाख हुआ जंग के बाद, तो उस वक़्त से लेके पूरी कौम जो है वो अपने आप को ज़ख़म खुर्दा फील करती थी। और हमारे साइंसदानों ने टेक्निकल ग्राउंड पे काम किया, हमारे जो मिलिट्री अकाबरीन हैं उन्होंने डॉक्ट्रिन्स पे काम किया, उन्होंने डिलीवरी सिस्टम्स पे काम किया, उन्होंने इमेजिन किया, विज़न बनाया कि ये जो चीज़ें हैं इनको कैसे डिलीवर करना है और इनको कैसे एम्प्लॉय करना है कि दुश्मन से कम लड़ाई हो। और उसी को देखते हुए हमारी मिलिट्री लीडरशिप ने एक निज़ाम तरतीब दिया और अल्हम्दुलिल्लाह उसी के निज़ाम की बदौलत आपने देखा कि 3 दिन के अंदर अंदर लड़ाई ख़त्म हुई और हमारे विनिंग नोट पे ख़त्म हुई। इसी पे मुख्तसर इस पे मैं वाइंड अप करूँगा। जो ये हमारा न्यूक्लियर थ्रेशहोल्ड है, ये पूरी जो भी एटमी ताकतें हैं दुनिया में, ये गालबन पहला ये मौका है कि उसका किसी लीडरशिप ने इस तरह इस्तेमाल किया है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने, कि आप देख लें कि उसका रिज़ल्ट क्या निकला है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं तो बड़ा मद्दाह हूँ उनका और मैं ये जानता हूँ कि वो बहुत पेशेंट वाला, सब्र वाला और एक विजन वाला सोल्जर है। ही वेटेड एंड वेटेड एंड वेटेड और इंटरनल प्रेशर लिया, इंटरनेशनली भी सुबकी हो सकती थी, वो लेने के बाद एक मेजर्ड, प्रोपोर्शनेट, इक्वल रिस्पांस दिया कि उसको ना हम एक्सीड करें टू ए लेवल कि वो बड़ी जंग का हो, और सेकेंडली उसको उस लेवल पे रखा कि दुश्मन को उतना नुकसान पहुंचा दिया जाए कि आने वाली दहाइयों में वो दोबारा इस तरह की बात ना सोच सके। बिल्कुल जी, जैसे DGSPR की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और हमारी लीडरशिप भी कहती है कि जब 2 एटमी ताकतें हो जाएं तो फिर रवायती जंग जो है उसका बिल्कुल वजूद नहीं है। और इस दफ़ा जैसे जनरल साहब भी कह रहे हैं, भारत को ये समझा दिया गया है और योम तकबीर के हवाले से पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। मैं इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए जिस शख्स के बारे में थोड़ी बात करना चाहूँगा, ये वो शख्स है जिसने पिछली 3 दहाइयों का नक्शा बदल के रख दिया, जिसने अपनी क़यादत से ये साबित किया
کہ جنگ نئی دنیا میں نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ نئے طریقے سے کیسے لڑی جاتی ہے۔ ہم اس سپوت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنی دانش، بصیرت، قربانی اور قیادت سے افواج پاکستان اور ملک کے دفاع کو ایک نئی سمت دی۔ خواتین و حضرات، یہ صرف ایک شخصیت کو فیلڈ مارشل کے رینک سے نوازنے کا نام نہیں ہے، یہ ایک شخصیت کی بات نہیں ہے، یہ ایک پورا پیراڈائم چینج ہے جس کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ میں اپنی طرف سے، پوری قوم کی طرف سے اور اسپیشلی ایکس سروس مین سوسائٹی اور اس کے ممبران کی طرف سے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ایک نیا عہدہ ملنے پہ مبارکباد دیتا ہوں، اور نہ صرف یہ ان کے لیے ایک رتبے کا باعث ہے، یہ ہمارے لیے فخر کا باعث ہے، بلکہ یہ قوم کا اعزاز ہے کہ اس نے کس طرح ان کی قیادت میں دشمن کو شکست دی۔ خواتین و حضرات، جنرل عاصم منیر کی ترقی دشمنوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ پاکستان نہ صرف اسلحہ رکھتا ہے بلکہ عقل و بصیرت اور حکمت عملی کا حاصل بھی رکھتا ہے، اور اس طرح کی کوئی فیوچر میں کوشش، سازش یا کوئی اور طریقہ کار ہمیں کبھی ڈرا نہیں سکے گا اور ہمارے لیے فخر کا باعث رہے گا۔ یہ رینک کوئی روایتی اعزاز نہیں ہے۔ تاریخ میں مختلف لوگوں کو یہ رینک اس صورت میں ملا جب انہوں نے اپنی قوم کے لیے سپہ سالار کے طور پہ بہت بڑا کام کیا۔ ہم عمومی طور پہ یہ کہتے ہیں کہ جو سولجر، جو سپاہی بہت اعلیٰ درجے کی لڑائی میں مارا جاتا ہے اس کو نشان حیدر دیتے ہیں، اور جو ایک آؤٹ اسٹینڈنگ کمانڈر فیلڈ کے اندر ہوتا ہے اس کے لیے فیلڈ مارشل کا رینک دیا جاتا ہے۔ تاریخ میں 3-4 لوگوں میں جن کو میں ہمیشہ ایڈمائر کرتا رہا، جس میں فیلڈ مارشل ایوب، جنرل غائب جنہوں نے ویتنام کی طرف سے امریکہ کو شکست دی، اپنی قوم کو مٹھی میں پرویا اور اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست دی، وہ، اور آخر پہ آئزن ہار، وہ انہوں نے بھی جنگ میں اپنی قوم کے لیے کام کیا۔ جب میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کی شخصیت کو دیکھتا ہوں تو مجھے ان تینوں فیلڈ مارشل کی تمام خوبیاں ان کی شخصیت میں نظر آتی ہیں۔ جب جنرل عاصم منیر نے اس ملک کے معاملات، اسپیشلی جب انہوں نے سپہ سالار کا عہدہ لیا، تو اس وقت پاکستان کے اوپر مختلف قسم کی پابندیاں، پاکستان کے اوپر مختلف قسم کے دباؤ تھے۔ الحمدللہ رب العالمین، ان کی ملٹری ڈپلومیسی نے پاکستان کو نہ صرف ایک آئسولیشن سے نکالا، بلکہ آج پاکستان ان معتبر ریاستوں میں ہیں جن میں پاکستان کے اندر لوگ آنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے دفاعی صلاحیت کو ڈیجیٹل دور کی طرف لے کے گئے، اور آج ہم نے دیکھا کہ ہماری افواج نے تینوں چیزوں میں، جس میں سائبر سپیس ہے، جس میں نیٹ ورک سینٹرک وارفیئر ہے، اور تیسرے نمبر پہ اسپیکٹرم وارفیئر ہے، تینوں میں جنگی لحاظ سے شکست دی۔ ہماری افواج نے دنیا کے انوائرمنٹ کو اس طرح شیپ کیا کہ دنیا نے 4 دہائیوں کے بعد پاکستان کی بات سننی شروع کر دی، اور اس کا کریڈٹ ہمارے سپوت کو جاتا ہے جس نے اس ملک کے لیے یہ کام کیا۔ آپ کو نہ صرف ISI اور ملٹری انٹیلیجنس کو لیڈ کرنے کا اعزاز رہا، بلکہ پاکستان کے مختلف معاملات میں جب آپ DG ISI تھے اسی وقت سے انہوں نے کام شروع کر دیا، اور الحمدللہ جب
मई 25 को दुश्मन ने हमारे ऊपर हमला किया तो उन्होंने जो तैयारी की हुई थी और वो तैयारी जो है उसने पाकिस्तान की लाज रखी, पाकिस्तान के लिए एक अहमियत का बायस कर। उनका असूल है जो कुरान में फरमाया गया है, हमें वही कुछ पहुँचेगा जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए लिख दिया है, वही हमारा कारसाज है और मोमनों को उसी के ऊपर भरोसा है। और यही नज़रिया है हमारे मौजूदा सिपह सलार का। मैं आपको यहाँ पे ये भी बता देता हूँ कि हमारे कुछ दोस्त ममालिक जिनके साथ हमारे कुछ अरसे से तल्लुकात अगर ख़त्म नहीं हुए थे तो सरद मोरी का ज़रूर शिकार थे। उन ममालिक में तुर्की, चीन, सऊदी अरेबिया और मैं आज़रबाईजान का लाजमी तौर पर ज़िक्र करना चाहूँगा। ये वो ममालिक हैं जैसे एक जिस्म का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ खड़े हो गए। मैं आप लोगों की तरफ से और पाकिस्तानियों की तरफ से इन ममालिक के सरबराहान का और फ़ौज की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा।